हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं श्रद्धा पचौरी, आपकी कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। और आज के सेशन में हम कवर करने वाले हैं हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस के प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज। राइट, इस चैप्टर में हमारा प्रैक्टिकल पार्ट भी है, प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज भी है और हमारा थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट भी है। राइट, तो जो हमारे एनसीईआरटी सॉल्यूशंस थे वो हम कर चुके हैं, बट अब एनसीईआरटी सॉल्यूशंस में जो हमारे प्रोग्रामिंग पार्ट है, जो प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज है, हम वो करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो इसमें ये हमारे कुछ टास्क हैं। राइट, अब ये जो सारे टास्क हैं, इट्स बेटर कि हम इसको प्रैक्टिकली ही अप्लाई करें। ठीक है, तो हम चलेंगे अपने वीएस कोड पे, हमारी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और सारे जितने भी जो हमारे क्वेश्चंस हैं हम इसको फटाफट से सॉल्व करेंगे। राइट, ये हमारे कुछ 10 क्वेश्चंस हैं जो हमको दे रखे हैं और मैंने वो ऑलरेडी वहां पे वीएस कोड में कॉपी पेस्ट करके रखे हैं, जिससे कि हम वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, डीबग भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन। ओके स्टूडेंट्स, जितने भी क्वेश्चंस हमने स्लाइड्स पे देखे थे वो सभी मैंने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। तो अब हम लोग सभी को वन वन करके हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है, ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन में, बट स्टिल हम फिर भी यहाँ पर कर लेते हैं। राइट ए प्रोग्राम दैट टेक द नेम एंड एज ऑफ द यूजर एज इनपुट एंड डिस्प्लेज अ मैसेज वेदर द यूजर इज एलिजिबल टू अप्लाई फॉर अ ड्राइविंग लाइसेंस और नॉट। ठीक है, अब इसमें क्या बोल रहा है कि हमें क्या करना है, यूजर से पहले उसका नेम और एज इनपुट कराना है। तो नेम हमें पता है ये क्या होता है, हमारा स्ट्रिंग होता है। तो नेम ने हमने क्या किया, यूजर से इनपुट करा लिया और यहाँ पर कर लिया एंटर योर नेम, कि अपना नेम एंटर करो। ठीक है, और हमें यूज़र से उसकी एज इनपुट करानी है। तो एज तो हमारी इंटीजर ही होती है, तो हमने एज यूज़र से इनपुट करा ली, दैट एंटर योर एज। ठीक है, अब जैसे यूज़र ने एज एंटर कर दी, नेम एंटर कर दिया, अब हमें बोल रहा है कि हमें एक ऐसा मैसेज डिस्प्ले कराना है यूज़र को कि वो एलिजिबल है या नहीं ड्राइविंग लाइसेंस को अप्लाई करने के लिए। ठीक है, और हमें पता है कि इसमें हिंट भी दे रखी है, द एलिजिबल एज इज़ 18 ईयर्स, कि 18 ईयर्स या उसके बाद अगर है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, तो इसमें करेंगे दैट इफ़, कि अगर एज इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 18, कि या तो 18 है या ग्रेटर है 18 से, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो दैट यू आर एलिजिबल। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे यू आर एलिजिबल टू वोट, क्या वोट देने के लिए एलिजिबल हो। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, या तो आप एलिजिबल होंगे वोटिंग के लिए या फिर आप नहीं होंगे, सॉरी एलिजिबल टू ड्राइविंग लाइसेंस। वो 18 ईयर से वोटिंग का आया। ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस। ठीक है, या तो एलिजिबल होंगे या फिर नहीं। तो यहाँ पे क्या कर देंगे एल्स, कि इसके अलावा। ठीक है, कि अगर आप हो तो ये ठीक है, एल्स। और अगर आप नहीं हो तो क्या कर दो, प्रिंट करा दो यू आर नॉट एलिजिबल, यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस, कि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए एलिजिबल नहीं हो। ठीक है, हो गया। चलिए रन करते हैं। तो पहले किया एंटर नेम, तो मैंने यहाँ पर डाला मिकी। ठीक है, अब एज मैंने डाली, फॉर एग्जांपल पहले एज डाली मैंने 30। राइट, तो आ गया यू आर एलिजिबल टू ड्राइविंग लाइसेंस। दोबारा रन करते हैं। अब नेम डाला मैंने मिकी एंड अब मैंने एज डाल दी क्या 2। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा, दैट यू आर नॉट एलिजिबल फॉर ड्राइविंग लाइसेंस। चलिए अब इसको हम कमेंट कर देते हैं और नेक्स्ट टास्क पे बढ़ते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट ये है हमारा सेकेंड टास्क। सो बोल रहे राइट ए फंक्शन टू प्रिंट द टेबल ऑफ ए गिवन नंबर। ठीक है, द नंबर हैज़ टू बी एंटर्ड बाय द यूज़र। अब हमें एक यूज़र से नंबर एंटर कराना है और उसकी टेबल प्रिंट करनी है, बट इसमें बोल रहा है फंक्शन। तो फंक्शन ऑल्दो हमारे इस चैप्टर में है नहीं है, फंक्शन हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 में कवर करेंगे, बट स्टिल इसमें अगर क्वेश्चन है तो हम ऐसा कर सकते हैं। हमने नॉर्मल फॉर लूप से, वाइल लूप से, दोनों तरफ से हमने ये टेबल को प्रिंट करके देखा है। अब हम फंक्शन के थ्रू भी कर लेते हैं। ठीक है, जब हम फंक्शन क्रिएट करते हैं तो डेफ एक कीवर्ड होता है, हम उसको यूज़ करते हैं, क्योंकि अब इसमें टास्क में है तो इसलिए हम करते हैं। ठीक है, कर ले रहे हैं ये वाला टास्क भी। ठीक है, तो प्रिंट टेबल नेम से एक फंक्शन बनाया, इसमें एक n नंबर हमने पास कर दिया जिसकी हमें टेबल प्रिंट करनी है। ठीक है, अब जो टेबल प्रिंट करनी है वो हम यहाँ पर कर देंगे दैट फॉर आई इन रेंज 1 से लेके 11 तक। ठीक है, बस फंक्शन में डाल देंगे जो भी हमारा लॉजिक लगाया वो, एंड देन हम प्रिंट करा देंगे हमारा दैट n कॉमा मल्टीप्लाई का सिंबल कॉमा आई एंड देन इसका प्रोडक्ट। ठीक है, वो करा देंगे n मल्टीप्लाई बाय आई, n मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, इसको हम प्रिंट करा देंगे, सिंपल। अब क्या करते हैं, वाला फंक्शन कॉल करके देखते हैं प्रिंट टेबल का, पहले 5 टेबल के लिए
एंड देन दूसरा भी हम प्रिंटेबल का करते हैं हम 8 के लिए। ठीक है, देखते हैं हम कि हमारे लिए ये आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो पहले ये 5 की टेबल यहाँ से यहाँ तक ये प्रिंट हो गई है। इसके बाद तुरंत मैंने 8 के लिए फंक्शन कॉल किया था, तो यहाँ से 8 की टेबल 8 की प्रिंट हो गई है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। और अगर आपको ये वाला क्वेश्चन क्लियर नहीं है सो नीड नॉट टू बी वरी। वैसे भी इस चैप्टर में ये वाला टॉपिक नहीं था हमारा। नेक्स्ट चैप्टर में जब हम टॉपिक ये कवर करेंगे हमारा फंक्शन क्या होता है तब ये कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, राइट द प्रोग्राम दैट प्रिंट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑफ 5 नंबर्स एंटर्ड बाय द यूजर। इसका क्या मतलब है, हमें क्या करना है, यूजर से 5 नंबर्स यूज़र से इनपुट लेने हैं। ठीक है, यूज़र क्या करेगा, 5 नंबर इनपुट लेगा। अब इनपुट लेने के बाद इसमें से जो हमारा मैक्सिमम आएगा और जो हमारा मिनिमम आएगा वो हमको प्रिंट करा देना है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। तो क्या करते हैं, पहले नंबर को हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। ठीक है, जो और फर्स्ट नंबर हम एक इनपुट लेते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया इंट में इनपुट एंटर नंबर 1। ठीक है, फर्स्ट नंबर हमने इनपुट कराया। ठीक है, अब देखिए इसमें हम क्या लॉजिक क्या लगा रहे हैं, इसमें हमने क्या किया, अभी देखो हमें 5 बार नंबर यूज़र से इनपुट लेना है, 5 नंबर्स हमें यूज़र से इनपुट लेने हैं। ठीक है, बट अभी हमने क्या किया, सिर्फ पहला वाला इनपुट लिया और इसको हमने क्या किया, नंबर कोई हमने एक बना लिया मैक्स करके वेरिएबल। ठीक है, उसमें ये नंबर डाल दिया कि अभी ये नंबर मैक्स भी है, और एक मिन करके बना लिया हमने और उसमें भी ये वाला नंबर डाल दिया। ठीक है, कि ये मिनिमम भी अभी यही वाला हमारा नंबर है और मैक्सिमम भी हमारा यही वाला नंबर है करंट के लिए, फिलहाल के लिए। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अभी तो सिर्फ एक ही बार हमने यूज़र से इनपुट कराया है नंबर, अब हम क्या करेंगे, 4 बार और करा लेंगे। ठीक है, ये एक बार और ये 4 टाइम्स, पूरा कंप्लीट 5 टाइम्स हो जाएगा। तो करेंगे फॉर आई इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 2 से लेके हम करेंगे 6। अब मैं यहाँ पे 2 क्यों ले रही हूँ, बिकॉज मुझे 2 3 4 5 4 बार ही चाहिए। 2 क्यों, बिकॉज 1 टाइम मैंने यहाँ पर इनपुट एक बार करा लिया है इसीलिए। ठीक है, और यहाँ पे क्या कराते हैं, यूज़र से नंबर इनपुट कराते हैं कि ये जो नंबर है उसको बार बार और एक बार इनपुट कर दो, इंट इनपुट एंटर ए नंबर। ठीक है, तो देखो अभी तक सिंपल मैंने क्या किया, नंबर्स को मैंने ये जो फर्स्ट टाइम इनपुट किया वो मैंने मैक्सिमम में भी डाल दिया, मिनिमम में भी डाल दिया, और अभी ये जो दूसरा वाला लूप चलाई उसमें मैंने 4 बार और यूज़र से इनपुट ले लिया। ठीक है, अब देखिए मैंने क्यों ले लिया, अब देखो जैसे ही नंबर यूज़र से इनपुट आएगा तो अब क्या करेंगे, हम चेक करेंगे, क्या कंडीशन चेक करेंगे कि जो हमारा नंबर है, इफ़ नंबर इज़ लेस देन मिनिमम। ठीक है, ये जो मिनिमम, ये जो हमने लिया है ना नंबर, कि अगर ये जो मिनिमम यूज़र ने इनपुट किया अगर इससे कम है तो क्या करो, तो मिन में जो मिनिमम की वैल्यू है उसमें क्या करो, उस नंबर को डाल दो आप। ठीक है, और एक और कंडीशन चेक करेंगे कि इफ़ कि जो हमारा नंबर है वो ग्रेटर देन है मैक्सिमम से, तो क्या करो, मैक्सिमम में वैल्यू डाल दो किसकी, उस नंबर की, तो जिससे कि हमारा मैक्सिमम और मिनिमम नंबर हमको मिल जाए। ठीक है, अब चलिए हम क्या करते हैं, इसको डीबग करते हैं। सपोज ये जो फर्स्ट नंबर यूज़र ने डाला वो डाला 5। ठीक है, सपोज ये यूज़र ने इनपुट किया 5। ठीक है, अब लूप में आते हैं, अब लूप में जो दूसरी बार यूज़र ने इनपुट किया वो कर दिया 4। ठीक है, तो अभी ये हमारा नंबर मैक्सिमम में पड़ा हुआ है। ठीक है, और मिनिमम में भी पड़ा हुआ है, दोनों में पड़ा हुआ है। ठीक है, ये हो गया 5, दोनों में पड़ा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पर यूज़र ने डाला 4, तो अब क्या करेंगे कि नंबर चेक करेंगे, क्या ये नंबर हमारा मिनिमम से कम है, तो मिनिमम के 5, क्या 5 से कम है, हाँ भाई 4 तो कम है, तो अब क्या हो जाएगी, अब जो हमारी यहाँ से मिनिमम की वैल्यू हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 4। अभी यहाँ पर चेक करेंगे क्या नंबर हमारा ज़्यादा है मैक्सिमम से, क्या नंबर ये वाला जो यूज़र ने इनपुट किया 4 क्या ज़्यादा है, नहीं ज़्यादा नहीं है, तो अभी तक मैक्स यही रहेगा। ठीक है, अब सपोज यूज़र ने इनपुट किया कितना, 2। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से चेक करेंगे कि क्या ये मिनिमम से कम है, तो देखो अब मिनिमम की वैल्यू यहाँ से 4 हो गई है, क्या 4 हमारा इससे 2 से कम है, हाँ है, तो अब मिनिमम की वैल्यू ये 4 नहीं रहेगी, अब 2 हो जाएगी। अब मैक्सिमम नंबर में चेक करते हैं, क्या 2 हमारा मैक्स से कम है, मैक्स की वैल्यू अभी तक स्टिल यही है 5, तो क्या 2 है, भाई ज़्यादा नहीं है बड़ा, तो मैक्स की सेम रहेगी। ठीक है, अब यहाँ पर मैंने डाला 12, तो अब देखो मिनिमम में तो नहीं होगा क्योंकि नंबर हमारा 12 क्या है, मिनिमम से कम नहीं है, ज़्यादा ही है, तो अब यहाँ पर आ जाएगा कि नंबर ये जो यूज़र ने इनपुट किया 12, क्या 12 हमारा मैक्स की वैल्यू के 5 से ज़्यादा है, हाँ है, तो मैक्स में ये वाली वैल्यू डाल दो। तो इस तरीके से जो भी हमारा यूज़र इनपुट करेगा उसमें हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब लूप से बाहर निकल के हम क्या करेंगे, प्रिंट करा देंगे, क्या करा देंगे, मैक्सिमम नंबर इज़
ठीक है, जो हमारा मैक्स है वो प्रिंट करा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम प्रिंट कराएंगे मिनिमम नंबर इज़, और जो हमारा मेन नेम से हमने बनाया था वो। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, रन करते हैं। रन किया तो पहले मैंने नंबर डाला 12, फिर मैंने डाला 10, फिर 6, फिर 8, फिर 5। तो आप देख सकते हो इसमें मिनिमम कौन सा है हमारा 5, तो मिनिमम 5 आ गया, मैक्सिमम है 12, तो वो हमारा आ गया। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा। बाकी का आप डीबग करके देखिए तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, अब इसको हम कमेंट कर देते हैं। अगर आपको कोई सा भी डाउट हो तो आप कमेंट भी कर सकते हैं, जिससे कि मैं आपकी क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, अब ये 4th वाला है, ये तो बहुत ही सिंपल है। ठीक है, अब इसमें हमें बोल रहा है कि हमें चेक करना है कि इफ़ द ईयर एंटर्ड बाय यूज़र इज़ लीप ईयर और नॉट, कि जो भी यूज़र वो कर रहा है, ईयर एंट्री दे रहा है, वो लीप ईयर है या फिर नहीं है। ठीक है, तो हमें पता है लीप ईयर कौन सी होती है, जो हर 4 साल बाद आती है, राइट। 4 साल बाद आती है, जो 4 और 100 दोनों से डिविजिबल होती है। ठीक है, वो। ठीक है, तो सबसे पहले तो ईयर हम यूज़र से इनपुट करा लेते हैं। इंट इंटीजर में इंट इनपुट एंटर ईयर, एंटर ईयर। ठीक है, ये ईयर एंटर करो। ठीक है, अब हमारी लीप ईयर वो होती है जो 4 और 100 दोनों से डिविजिबल होती है। तो आप क्या करेंगे, इसकी कंडीशन चेक कर लेंगे, क्या कि इफ़ कि जो हमारी ईयर है, इफ़ ईयर डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0, कि 4 से डिवाइड करें तो भी 0 आए, और साथ के साथ साथ एंड ईयर मॉड्यूलस 100, और 100 से भी डिवाइड करें तो भी हमारा क्या है, 0 आए, राइट। दोनों से अगर डिवाइड करें तो 0 आता है, तो क्या हो जाएगी, हम क्या कर देंगे, प्रिंट कर देंगे क्या, दैट इट्स अ लीप ईयर, इट्स लीप ईयर। ठीक है, ये हो गया। अब हो सकता है, देखो 4 और 100 से तो है ही, अब हो सकता है 400 से भी हो सकती है, क्योंकि दोनों को मिला के भी हो सकती है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और का ऑप्शन डाल देंगे। ठीक है, कि या तो ये वाली कंडीशन हो कि 4 और 100 दोनों से हो, और में क्या कंडीशन डाल देंगे कि यहाँ पे कि ईयर मॉड्यूलस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों ही कंडीशन की, कहीं ऐसा ना हो हमारी किसी में भी गलत आ जाए रिजल्ट, इसलिए। ठीक है, तो कर देंगे इट्स लीप ईयर, और सिंपल सी बात है, या तो कोई ईयर हमारी लीप ईयर होगी, नहीं तो हमारी लीप ईयर नहीं होगी। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ पर प्रिंट कर देंगे इट्स नॉट लीप ईयर, कि ये हमारी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, चलो रन करते हैं। तो 2004 ये क्या है, इट्स नॉट लीप ईयर। ठीक है, रन करते हैं। बाकी और कौन सी हो जाती है लीप ईयर, 2000 ये हमारी लीप ईयर है, तो आ जाएगा इट्स लीप ईयर। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब लीप ईयर हमारा वो होता है जो 4 से डिविजिबल होता है, बट 100 से डिविजिबल नहीं होता। तो इसमें हम कंडीशन लगाएंगे दैट इफ़, ब्रैकेट में लिख लेते हैं हम, बेटर रहेगा, दैट इफ़ ईयर मॉड्यूलस 4 इज इक्वल टू 0, कि अगर ईयर हमारा 4 से डिविजिबल है, एंड और उसके साथ साथ ईयर मॉड्यूलस 100 नॉट इक्वल टू 0, पर लेकिन वो क्या है, 4 से 100 से डिविजिबल नहीं है, राइट। और एक और कंडीशन होती है कि जो हमारी लीप ईयर होती है वो क्या होती है, वो 400 से डिविजिबल हो सकती है। तो हम क्या करेंगे कि इफ़ ईयर मॉड्यूलस 400 इज इक्वल टू 0, के और अगर वो 400 से डिविजिबल है, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो इट्स लीप ईयर, इट्स लीप ईयर, कि वो ये क्या है, हमारी लीप ईयर है। एल्स नहीं तो सिंपल क्या है हमारी, प्रिंट करा देंगे हम इट्स नॉट लीप ईयर, कि ये हमारी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, चलिए रन करते हैं। तो रन किया तो एंटर, तो मैंने किया 2000, तो ये हमारी लीप ईयर होती है, तो आ गया इट्स लीप ईयर। फिर रन किया, मैंने डाला 2004, हर 4 साल बाद आती है, तो ये भी आ रहा है इट्स लीप ईयर। ठीक है, अब रन किया, मैंने डाला 2015, राइट, तो इट्स नॉट अ लीप ईयर, क्योंकि 2015 तो हमारी लीप ईयर नहीं है। ठीक है, बस आपको ये लीप ईयर की कंडीशन पता होनी चाहिए, बाकी इट्स वेरी सिंपल, बस कंडीशनल स्टेटमेंट्स ही अप्लाई किया। ठीक है, 5th है हमारा, 5th भी हमारा बहुत सिंपल है, जितना दिखने में थोड़ा सा टफ है बट है नहीं है। ठीक है, इसमें क्या करना है, राइट ए प्रोग्राम टू जनरेट द सीक्वेंस, हमें ये वाला सीक्वेंस जनरेट करना है, जैसे -5
फिर +10, फिर 15 माइनस का, फिर 20, 25। आप देखो तो ये 5 का टेबल ही जनरेट हो रहा है। बस क्या है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव पॉजिटिव इस तरीके अप टू n। हमें n टर्म्स तक करना है। देखो ये 1 2 3 4 5, ये तो 5 तक है, ठीक है। अब अगर यूजर चाहे 10 तक तो 10 तक आए, लाइक दिस, ठीक है। तो हमें ये जनरेट करना है, ठीक है। तो चलो फटाफट से हम इसको कर लेते हैं, ठीक है। चलो तो सबसे पहले तो हमें n एक नंबर चाहिए रहेगा जो यूज़र से हम इनपुट कराएंगे। तो हम इनपुट करा लेते हैं n इज इक्वल्स टू इंट इनपुट एंटर द नंबर अप टू n टर्म्स, कि वो टर्म करो जहाँ तक आपको प्रिंट कराना है n टर्म्स तक, ठीक है। या आपको कोई और मैसेज देना है वो भी दे सकते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचो, ये जो मेरी सीरीज जो जनरेट हो रही है वो यहाँ 1 से लेके n तक ही तो जाएगी, राइट। अब वो कितनी भी जा सकती है, तो हम क्या करेंगे, एक लूप चला लेंगे, दैट फॉर i इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 1 से, जो 1 से शुरू होगी, फॉर i इन रेंज, जो कहाँ से 1 से शुरू होगी, वो कहाँ से n+1। अभी n+1 क्यों गया, बिकॉज हम n+1 करेंगे तो हमारी n तक जाएगी, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अपना टर्म क्रिएट कर लेते हैं, जो हमारा पहला वाला टर्म होगा। तो वो टर्म क्रिएट कर लिया, तो टर्म क्या हो जाएगा, i × 5, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला हमारा टर्म क्या है, 5 का मल्टीपल ही तो है, 5 ये वाला, ठीक है, 5 है, ठीक है। ये है हमारा 5 का मल्टीपल है, तो हमने इसको कर लिया, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। अब हम क्या करेंगे, जो हमारी, देखो अभी तक तो ये सब हमने 5 का तो प्रिंट हो गया, बट अब हमें क्या करेंगे, जो हमारे ऑड टर्म पे हैं, ऑड पोजीशन पे हैं, जैसे कि 1 3, ये वाला देखो, आप देखो 1 3 5, इनको हम नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। इनको नेगेटिव बनाएंगे, और जो इवन पे है जैसे 2 4, इनको हम क्या करेंगे, पॉजिटिव बनाएंगे, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, हम देखो कि इफ़ i मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू नॉट इक्वल टू 0, कि अगर ये हमारे क्या है, जो i हमारा कहाँ पे जा रहा है, पहले 1 पोजीशन, फिर 2 पोजीशन, 3 4 5, कि अगर i हमारा कंप्लीटली 2 से डिविजिबल नहीं है, मतलब ये क्या है, हमारी ऑड पोजीशन। तो ऑड पोजीशन वाले पे टर्म को क्या कर दो, टर्म इज इक्वल्स टू माइनस टर्म, कि इसको ना नेगेटिव कर दो, माइनस कर दिया। तो अब ये मेरा जो टर्म था ना, वो क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, नेगेटिव हो गया। अब हम क्या कर देंगे, प्रिंट करा देंगे। प्रिंट क्या कर दो, टर्म हमारा जो है वो प्रिंट कर दो, कि जो हम टर्म कर रहे हैं, ठीक है। चलो अब इसकी डीबगिंग करते हैं। सपोज यहाँ पर यूजर ने डाला कितना, हमारा 5 लिख लेते हैं, यहाँ यूजर ने डाला 5, कि 5 टर्म्स प्रिंट कर दो, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1 से लेके इतना, तो पहला टर्म क्या हो जाएगा यहाँ पर 5, ठीक है। यहाँ से हमारा जो टर्म बना अभी तक 5 बना, नेगेटिव नहीं बना, ठीक है। तो अब क्या बोल रहे हैं कि अगर ये 2 से डिविजिबल है i, तो अब ये 1 तो 2 से डिविजिबल नहीं है, तो ये नेगेटिव हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, -5 प्रिंट हो जाएगा। फिर आगे लूप चलेगी। अब क्या हो जाएगा, 2 × 5, तो अब यहाँ से कितना मिला हमें, 10 मिला। तो क्या ये डिविजिबल है, हाँ भाई डिविजिबल है। तो अब ये 10 का 10 ही रहेगा, इसमें जाएगा ही नहीं, क्योंकि 2 से डिविजिबल है ही नहीं। तो ये नॉर्मल हमारा, सॉरी ऐसे हो गया, तो ये नॉर्मल हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम फटाफट से क्या करते हैं, हम इसको रन करके देख लेते हैं, ठीक है। रन किया, तो अब मैंने डाला 10 टर्म्स, कि 10 तक सीरीज आ जाए। तो देखो 5 10 15 20, पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे करके आ गया, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर ये एक ही लाइन में आ रहा है, राइट, सॉरी एक सीक्वेंस में आ रहा है, बट हमें एक लाइन में चाहिए। तो यहाँ पर क्या कर देंगे, एंड इज इक्वल्स टू स्पेस, कि एक एक स्पेस छोड़ के आ जाए, ठीक है। अब रन करते हैं। अब मैंने डाला यहाँ पर 8 टर्म्स, तो देखो मेरे लाइन बाय लाइन 8 टर्म्स आ गए, ठीक है। नेगेटिव पॉजिटिव, जो इवन नंबर इवन पोजीशन पे है वो पॉजिटिव है, बाकी नेगेटिव है, ठीक है। ये क्लियर होगा। चलिए नेक्स्ट टास्क पे बढ़ते हैं। 6th टास्क हमारा जो है, दैट इज राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ। अब हमें इस वाली सीरीज का सम निकालना है, ठीक है। वेयर n इज द नंबर इनपुट बाय द यूजर, कि n जितना नंबर यूजर देगा उसका सीरीज। तो अगर आप ध्यान से देखो इस वाली सीरीज को, ठीक है, अगर एकदम आप लोग ध्यान से देखो तो ये क्या है, ये 1/1 है ना हमारी सीरीज, ये 1/2 का क्यूब है ना, ये 1/3 का क्यूब है, और ऐसे कर करके हमें 3 4 5 जहाँ तक यूजर डाले 1/n का क्यूब, ठीक है। तो अब हमें इस सीरीज का क्या करना है, हमको सम निकालना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो n हमें चाहिए रहेगा, जो यूज़र इनपुट करेगा, ठीक है। तो इसको तो हटा देते हैं, पहले n हम यूज़र से इनपुट करा लेते हैं। इंट इनपुट एंटर वैल्यू ऑफ n, एंटर वैल्यू ऑफ n, या जो भी आप चाहें वो हम करा सकते हैं,
ठीक है, अब इसको कराने के बाद अभी हमें सम निकालना है, तो सम के लिए मैंने टोटल ले लिया, सम नहीं मैं ले रही हूँ क्योंकि सम एक हमारा ऑलरेडी फंक्शन होता है इसीलिए। ठीक है, तो टोटल इज इक्वल्स टू 0 कि अभी इनिशियली जो भी सम है वो क्या है, हमारा 0 है। ठीक है, अब क्या है, अब देखो जो सम होगा हमारा 1 से लेके ये पर्टिकुलर n तक जाएगा, राइट। तो मैंने क्या किया, यहाँ पर लूप लगाई दैट फॉर i इन रेंज। अब कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n+1, n+1 क्यों, तभी हमारा n तक जाएगा, वरना वो और एक -1 तक चला जाएगा। ठीक है, हो गया। अब मैं क्या किया, मैंने कर दिया कि टोटल प्लस इज इक्वल्स टू, कि ये जो टोटल है 0 में हम कुछ भी ऐड करें तो वही आ जाता है, राइट। तो इसमें क्या कर दो, सम कर दो, किसका, 1 बाई आई का क्यूब, ये डबल एस्ट्रिक मैंने बताया था आई का क्यूब होता है, क्योंकि क्यूब ही तो हो रहा है यहाँ पर नंबर का, कि पहले 1/2 का क्यूब, फिर 1/3 का क्यूब। ठीक है, तो हमने इसका ये जहाँ पर आई जाएगा पहले 1 2 3 4 इसका हमने सम करा दिया। ठीक है, अब यहाँ पर सिर्फ टोटल होके आया है पर प्रिंट नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हम प्रिंट करा देंगे दैट टोटल इज कॉमा टोटल। ठीक है, चलिए करते हैं। अब यहाँ पर हमने डाल दिया सपोज 6, तो इसका जो भी हमारा ये टोटल है वो होके आ गया है। ठीक है, आप चाहें तो इसको सॉल्व भी खुद से कर सकते हैं। नेक्स्ट टास्क करते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ एन इंटीजर नंबर इनपुट बाय द यूज़र। एक हमें पहले तो यूज़र से एक डिजिट इनपुट करानी है। ठीक है, जैसे कि ये हमने इंटीजर में इनपुट करा ली, एंटर ए नंबर। ठीक है, अब जैसे ही नंबर जो यूज़र ने इनपुट किया है उसका हमें सम प्रिंट कराना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल नंबर अब यूज़र ने इनपुट कर दिया क्या, 152, तो इसका सम क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा पर्टिकुलर डिजिट का, जैसे 1 + 5 + 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 5 6 7 8, राइट। तो हमें ये सम प्रिंट कराना है। ठीक है, चलिए करते हैं। देखो सबसे पहले तो हमने क्या किया, यूज़र से नंबर इनपुट करा लिया। ठीक है, अब इनपुट कराने के लिए हमें सम फाइंड करना होगा, तो अभी मैंने सम इज इक्वल्स टू 0 ले लिया। क्यों, बिकॉज 0 हमारा ऐसा नंबर है इसमें कोई भी नंबर इनपुट करें तो वो हमारा वही आता है। अब मैंने ये किया, एक टेम्परेरी करके एक वेरिएबल बना लिया और उसमें n जो नंबर है उसकी वैल्यू डाल दी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, लूप चलाई सिंपल कि वाइल कि जब तक टैम्प में क्या है, टेम्परेरी में ये हमारा नंबर एक्चुअल नंबर है वही पड़ा है। सपोज यूज़र ने यहाँ पे 152 डाला तो यहाँ पे भी क्या होगा, इसमें भी वैल्यू 152 पड़ी होगी। तो मैंने बोला जब तक हमारे टैम्प की वैल्यू क्या ग्रेटर देन है 0 से, तब तक लूप हमारी चलती रहे। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे एक एक नंबर को, ये जो टैम्प में जो वैल्यू ये जो पड़ी हुई है, पहले एक 2 को अलग करना पड़ेगा। ठीक है, फिर इसका सम मुझे करना पड़ेगा 0 में ऐड, फिर मुझे 5 को अलग करना पड़ेगा, फिर 1 को अलग करना पड़ेगा, राइट। तो हमें पता है जब कभी भी हमें किसी डिजिट को, किसी नंबर में से किसी डिजिट को, उसके लास्ट डिजिट को अलग करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसका मॉडुलस निकाल देते हैं सिंपल। तो जो रिमाइंडर होता है वो हमें आ जाता है और लास्ट डिजिट ही हमारा आ जाता है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे कर दिया दैट सम प्लस इज इक्वल्स टू टैम्प मॉडुलस 10। ठीक है, अब समझिए इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर क्या कर दो, दैट सम इज इक्वल्स टू सम प्लस, ठीक है, जो सम की वैल्यू उसमें टैम्प का 10 से डिवाइड, तो टैम्प की वैल्यू क्या है 152, तो 152 करो तो 115 बार जाएगा, तो इसका 2 रिमाइंडर आ जाएगा, तो सम प्लस 2, तो 0 + 2 मेरे को यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है, सम की वैल्यू क्या है 0 है, तो यहाँ पर हटा के क्या कर देते हैं 0, तो 0 + 2 मिल जाएगा। ठीक है, अब मैं अगर दोबारा करूँ, लूप दोबारा चले तो क्या हो जाएगा, मेरे को फिर से लास्ट वाला डिजिट मिलेगा, बट अब मुझे 2 कंप्लीटली हटाना है, लास्ट चाहिए नहीं, हटाना है। तो हम क्या कर देंगे, यहाँ से डिवाइड कर देंगे, दैट सम डिवाइड इज इक्वल्स टू 10, किसका डिवाइड कर दो 10 से। ठीक है, अब डिवाइड करेंगे 10 से तो लास्ट वाला हट जाएगा, बट लेकिन हमारा जो पाइथन में जो भी हम डिवाइड करते हैं तो वो हमेशा फ्लोट वैल्यू में ऑटोमेटिकली ले लेता है, इसमें फ्लोर लेंगे कि पॉइंट वाली वैल्यू मत लो, पॉइंट वाली वैल्यू हटा दो, सिर्फ आगे आगे का लो पॉइंट से पहले। तो ये फ्लोर डिवीजन हमने यूज़ कर लिया। ठीक है, अब ये यूज़ हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 152 से हट के क्या हो जाएगा 15। अब टैम्प की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। फिर यहाँ देखेंगे क्या 15 ग्रेटर देन 0 से, हाँ वही है, तो अब क्या करो फिर से लास्ट ले लो, तो अब यहाँ से 5 मिल जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा +5। अब फिर से यहाँ से 15 का डिवाइड हो जाएगा 10 से, तो अब 1 ही रह जाएगा। ठीक है, अब 1 रह जाएगा, तो यहाँ से फिर अब फिर से हमें लास्ट डिजिट हट के यहाँ पर 1 मिल जाएगा। ठीक है,
ये हो गया। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, फिर से डिवाइड हो जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 10 तो क्या हो जाएगा 0 लगभग कुछ हो जाएगा। बट अब यहाँ से कंडीशन की टैम्प हमारा 0 से ग्रेटर हो तो ही लूप चलेगी, मतलब अब लूप वहीं पे हम क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। ठीक है, तो मतलब हमारा जो भी सम था वो निकल आएगा। अब हम क्या करेंगे, इसका सम जो निकला है यहाँ से उसको प्रिंट कराना पड़ेगा, तो यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं। यहाँ पर दैट सम ऑफ डिजिट्स इज, ठीक है, कि सम हमारा ये है डिजिट्स का, कॉमा जो सम है वो हम प्रिंट करा लेंगे। ठीक है, चलिए रन करते हैं। नंबर मैंने डाला, यही नंबर डालते हैं 152, तो इसका सम आ जाएगा हमारे पास 8 आना चाहिए, बट यहाँ पे हमने कुछ किया है, ध्यान से देखिए। ओके, तो एरर हमारा यहाँ पर आ रहा है कुछ, यहाँ पर हमें सम नहीं करना है, सम नहीं, हमारा जो ओरिजिनल नंबर जो टेम्प में पड़ा है उसको डिवाइड करना है, राइट। हमने सम को कर दिया था गलती से, राइट। तो यहाँ से जो टेम्प है, टेम्प की वैल्यू यहाँ से जो भी बची उसका हमें लास्ट डिजिट हटाना है, जैसे 152 का 2 हटाना है, तो लाइक दिस, इसीलिए तो लास्ट में 1 बचेगा, तो 1 भी यहाँ पे सम हो जाएगा, तो 1 के बाद 0 बचेगा, जब तक 0 नहीं है ग्रेटर से तो लूप नहीं चलेगा। ठीक है, अब हम इसको प्रिंट करा लेंगे। रन किया तो मैंने डाला इंटर नंबर 152, तो आ गया यहाँ पर दैट द सम ऑफ द डिजिट इज 8। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट टास्क देखते हैं। ठीक है, इसको कमेंट कर देते हैं। नेक्स्ट टास्क है हमारा राइट ए फंक्शन, एक हमें फंक्शन लिखना है जो चेक करे कि दैट वेदर एन इनपुट नंबर, कि जो नंबर यूजर ने इनपुट किया है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, ऑल्दो फंक्शन अभी हमने पढ़ा नहीं है तो इसको हम अभी नॉर्मल तरीके से कर लेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हम जब फंक्शन पढ़ेंगे तो उसको उस तरीके से भी कर लेंगे। ठीक है, अभी क्योंकि आपको वो कॉन्सेप्ट ही नहीं पता तो आप नहीं कर पाओगे, इसलिए हम इसको नॉर्मल तरीके से करेंगे अभी। ठीक है, तो नाउ द क्वेश्चन इज कि जो भी नंबर हम इनपुट कर रहे हैं वो पैलिंड्रोम है या नहीं। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि पैलिंड्रोम क्या होता है। तो पैलिंड्रोम ऐसा होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने एक नंबर लिया 1 to 1, ठीक है, अब मैं उसको अगर रिवर्स में करूँ, रिवर्स में पढ़ूँ मतलब उल्टा पढ़ूँ, तो भी क्या हो जाएगा 1 to 1। तो इसका मतलब क्या है, उल्टा सीधा एक समान, कि जो आगे से पढ़ने में और पीछे से पढ़ने में दोनों में सेम हो, तो वो क्या होता है हमारा पैलिंड्रोम। ठीक है, अब मैंने लिया एक 3 to 1, अब अगर मैं इसको पीछे से पढ़ूं तो क्या हो जाएगा मेरा 1 2 3। तो अभी आगे से और पीछे से पढ़ने में एक समान तो नहीं है, एक जैसा तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा नॉट पैलिंड्रोम, ये मेरा पैलिंड्रोम नहीं होगा। ठीक है, तो अब हमें यही करना है कि एक हमें नंबर यूजर से इनपुट लेना है, जैसे मैंने यहाँ पर ले लिया दैट n इज इक्वल्स टू इंट, और यूजर से नंबर इनपुट कराया, एंटर ए नंबर के एक नंबर इनपुट कराया। ठीक है, अब नंबर इनपुट कराया, फॉर एग्जांपल यूजर ने इनपुट किया 2 3 4, तो ये क्या पैलिंड्रोम नहीं है, या फिर यूजर ने इनपुट किया 2 3 2। तो अब हमें बताना है कि जो नंबर यूजर इनपुट कर रहा है वो पैलिंड्रोम है या नहीं। ठीक है, तो पैलिंड्रोम का जैसे मैंने बताया कि अभी आगे से पढ़ने में और पीछे से पढ़ने में दोनों में सेम होना चाहिए हमारा। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मैंने ए नेम से वेरिएबल बना लिया, और उसको मैंने ये जो नंबर है मेरा n, उसको भी मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ये str हमारी जो स्ट्रिंग होती है डेटा टाइप, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसको मैंने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, अब स्ट्रिंग में मैंने क्यों कन्वर्ट किया, बिकॉज स्ट्रिंग में ना एक क्वालिटी होती है, राइट। कि सपोज यहाँ पर यूजर ने कुछ भी इनपुट किया यहाँ पे कि 1 2 2 1, ठीक है, ये इनपुट किया, तो अब स्ट्रिंग में क्या होता है, एक क्वालिटी होती है कि हम इसमें इंडेक्सिंग कर सकते हैं कि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक, राइट। तो मैंने यहाँ पे कर दिया कि इफ, कि अगर कि जो ए में क्या है, मैंने नंबर को अपने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिया है। ठीक है, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, तो मैंने किया है कि इफ ए का अगर मैं स्टार्टिंग से लास्ट तक ले लूँ, राइट, तो ये कोलन क्या होता है, मतलब ये यहाँ पर स्टार्टिंग, मतलब कोलन का मतलब है यहाँ पे 0 इंडेक्सिंग, मतलब 0 से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रिंग का 0 मतलब यहाँ से एकदम स्टार्टिंग से, और यहाँ कोलन के बाद क्या एकदम लास्ट तक। ठीक है, कि ये स्टार्टिंग से मतलब ये स्टार्टिंग का आगे का पढ़ लिया, अगर ये इज इक्वल टू हो जाता है किसके, ए के। ठीक है, स्टार्टिंग ये ले लिया। अब देखो इसमें अगर मैं एक और कोलन लगा के कर दूं -1, तो ये क्या हो जाता है रिवर्स में, कि देखो यहाँ से ये क्या हो रहा है, इतना इतना एरिया, ये बोल रहा है कि स्टार्टिंग ऑफ द स्ट्रिंग। अब ये इतना इतना एरिया क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि -1 आ गया, तो अच्छा मतलब पीछे से पढ़ो, उल्टा रिवर्स में। तो कि अगर ये जो ए नाम की मेरी स्ट्रिंग है, अगर वो आगे से पढ़ने में और पीछे से पढ़ने में अगर सेम है दोनों तरफ से, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो ये क्या है मेरा पैलिंड्रोम है, पैलिंड्रोम। ठीक है, एल्स, सिंपल सी बात है, या तो कुछ पैलिंड्रोम होगा, नहीं तो पैलिंड्रोम नहीं होगा, तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो नॉट पैलिंड्रोम, कि ये मेरा पैलिंड्रोम नहीं है। ठीक है,
आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। और बाकी अभी जब हम स्ट्रिंग के चैप्टर में बहुत डीपली पढ़ेंगे तब भी इसको हम कवर करेंगे, ठीक है। तो अभी ये हमारा बेस्ट मेथड है और इसमें फंक्शन के लिए भी बोल रहा है, ऑल्दो अभी ये चैप्टर में नहीं है बट स्टिल। बाकी हम जो स्ट्रिंग में ये कहाँ से ये इंडेक्सिंग ये सब क्या हो रहा है, तो जब स्ट्रिंग वाले चैप्टर में हम पहुँचेंगे तो और डीपली समझेंगे, ठीक है। आई होप आपको कितना क्लियर हो गया होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर अब हमने क्या किया, एक नंबर इनपुट किया, मैंने डाला पहले 1 2 2 1, तो आगे से वो पीछे से दोनों पढ़ने में एक समान है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा पैलिंड्रोम। तो आ गया ये मेरा क्या पैलिंड्रोम, ठीक है। अब दोबारा रन करते हैं। अब मैंने दूसरा नंबर ले लिया 2 3 4, ये पैलिंड्रोम नहीं है तो ये क्या आ जाएगा हमारा नॉट पैलिंड्रोम। और इस तरीके से आप कोई और भी वैल्यूज चेक कर सकते हो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टास्क पर। चलिए नेक्स्ट टास्क पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टास्क में हमें क्या, ये कुछ पैटर्न दे रखे हैं हमको, तो हमें इसके अकॉर्डिंग क्या बनानी है, ये पैटर्न को ड्रॉ करना है अपने पाइथन प्रोग्रामिंग में, ठीक है। तो सबसे पहले अगर आप ये वाला ये स्टार वाला पैटर्न देखें तो क्या है, एक डायमंड बना हुआ है, राइट। तो डायमंड में, और आप ध्यान से देखो तो पहले में 1 स्टार, फिर 3 स्टार, फिर 5 स्टार, फिर अगेन 3 एंड देन 1। तो आप ये ध्यान से देखो 1 3 5, अगर स्टार्टिंग का ये हाफ में ही देखें तो ये क्या है, ये हमारा ऑड नंबर्स नहीं है, राइट, ठीक है, ये ऑड नंबर है, राइट। अब आप ध्यान से देखना इसमें कि यहाँ पर इसमें स्पेस 3 है, आगे एक स्टार है और फर्स्ट रो है। फिर इसमें क्या है, हमारा एक स्पेस कम हो गया 2, और इसमें स्टार हमारे कितने हो गए 3, और रो कितनी हो गई हमारे पास 2, राइट। इसमें क्या है, स्पेस कितना हो गया 1, स्टार 5 हो गए, और रो कितनी हो गई 3, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले तो n इज इक्वल्स टू, अब हम क्या करेंगे 3 क्यों लिया, बिकॉज अभी हम स्टार्टिंग की 3 रो बना रहे हैं, बस ये स्टार्टिंग का इतना इतना ट्रायंगल बना रहे हैं, ठीक है। 3 लिया, तो अब मैंने क्या किया, लूप चलाई, कैसे, दैट फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके चलाई और 4 तक, 4 या फिर n+1 ले लेते हैं क्योंकि हमने n लिया है। क्यों, क्योंकि हमने इसलिए चलाई बिकॉज 4 तक n+1 चलाई तो हमारा n तक जाएगा, ठीक है। अब पहले स्टार, ठीक है, स्टार कैलकुलेट कर लेते तो स्टार, आप ध्यान से देखो ये मेरे क्या है, ऑड ही तो है 1 3 5, राइट। तो मैं इसको क्या ये नहीं कह सकती दैट 2 मल्टीप्लाई बाई i-1, राइट। 2i-1 ये क्या होता है, हमारा फॉर्मूला होता है जो हमारे ऑड होते हैं ना उनके लिए, और जो इवन होते हैं उनके लिए होता है हमारा 2i, ठीक है। ये अब स्पेस भी काउंट करना है, तो स्पेस के लिए भी मैंने एक फॉर्मूला बना लिया। स्पेस क्या, अब आप स्पेस ध्यान से देखो, पहले क्या है 3 है स्पेस, फिर 2 है स्पेस, फिर 1 है स्पेस, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं कि टोटल रोज, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि टोटल रोज, ठीक है। मैं आपको इसको लॉजिक बता रही हूँ कि लॉजिक क्या लगाया, तो लॉजिक मैंने ये लगाया कि टोटल रो में से मैं आई माइनस करती रहूँ, मतलब एक एक रो, ठीक है। टोटल रो में से मैंने 3 में से 1 किया तो हमारा एक स्पेस, सॉरी टोटल रो में से मतलब मैंने पहले 0 माइनस किया तो 3 स्पेस, राइट, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पर किया, 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस, इस तरीके से मेरा आ जाएगा, मतलब एक एक करके। और ये जो रो हमारी चल रही है वो हमारी आई ही तो है, आई की वैल्यू पहले 1, फिर 2, फिर 3, लाइक दिस, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें लॉजिक लगा देंगे n-i, जिससे कि हमारा क्या हो जाएगा, स्पेस प्रिंट होता जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले 2, अब देखो यहाँ पर हमने 3 लगाया तो 3 - 1 2, देखो हमने तो, अब अगर देखो मैं इसको अनकमेंट करूँ, ठीक है, तो ये अब हमारा कुछ इस टाइप का पैटर्न बनेगा। अब यहाँ पर ये एक एक स्पेस सब में कम हो जाएगा, ध्यान से देखो, अब ये वाला स्पेस क्या हो जाएगा, सब में एक एक स्पेस कम हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि मैंने ये वाला लॉजिक लगाया इसीलिए, मतलब आगे मैंने यहाँ पर कोई स्पेस नहीं रखा है थर्ड वाली लाइन में, ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो अब स्पेस हो जाएगा n-i 2, फिर 1, फिर 0, ठीक है। अभी स्टार्टिंग के 3 बना रहे हैं इसलिए, ठीक है। आई होप आपको स्टार का लॉजिक, स्टार जो ऑड वाले हैं कैसे, और स्पेस का लॉजिक समझ में आया होगा। अब हम क्या करा देंगे, प्रिंट करा देंगे। क्या प्रिंट करा देंगे, आप देखो प्रिंट, देखो ध्यान से देखो पैटर्न में, सबसे पहले स्पेस प्रिंट हो रहा है ना हमारा, फिर उसके बाद स्टार प्रिंट हो रहे हैं, राइट। तो पहले हम क्या करा देंगे कि एक स्पेस देके मल्टीप्लाई कर दो स्पेस से, कि स्पेस प्रिंट कर दो, ठीक है, प्लस। अब क्या स्ट्रिंग हमारा कॉन्केटिनेट हो जाती है, प्लस, क्या प्लस कर दो, अब हमें क्या स्टार प्लस करना है, तो यहाँ पर स्टार को प्लस कर दो, ठीक है, उसका मल्टीप्लाई कर दो स्टार से, ठीक है, ये कर दिया, हो गया सिंपल, ठीक है। तो अब आप ध्यान से देखो, जैसे मैं रन करूंगी तो यहाँ पर मेरा ये पैटर्न बन के आ गया, ये ऊपर का जो ट्रायंगल है ना, आधा पिरामिड आधा डायमंड बन के आ गया ये वाला, ठीक है। ध्यान से देखो ये बन के आ गया। अब हमें क्या करना है, नीचे का बनाना है, ठीक है, बॉटम वाला बनाना है। तो अब इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम चीज करेंगे, बट अब करेंगे क्या, रिवर्स में, ठीक है, रिवर्स में, क्योंकि अब हमें क्या करना है, लास्ट वाली ये जो थर्ड वाली लाइन है ना ऑलरेडी इंक्लूडेड है, उसको हटानी है, ठीक है, और रिवर्स में काम करना है सेम। तो करेंगे फॉर आई इन रेंज, अब कहाँ से जाएगा, n-1 से, n-1 से 0 तक, ठीक है, रिवर्स में, और रिवर्स में चलना है तो यहाँ पर -1,
ठीक है, ये कर दिया। आई होप आपको ये क्लियर होगा। क्यों? बिकॉज मैंने जब ये आपको रेंज और ये रेंज फंक्शन और ये जो भी जब पढ़ाया था, ये सब कुछ मैंने आपको कवर करवाया था। ठीक है, तो ये रिवर्स में चलने का लॉजिक आप ऑलरेडी जानते ही हैं। ठीक है, अब स्टार्स का और स्पेस का तो सेम लॉजिक है। स्टार भी हमारे सेम पैटर्न में है और मतलब ऑड है, और स्पेस भी हमारा सेम पैटर्न में है। तो फिर दोबारा से हम क्या कर देंगे, हम प्रिंट करा देंगे, सेम प्रिंट करा देंगे। क्या कि पहले क्या है, स्पेस है तो स्पेस प्रिंट कर दो, और फिर हमारा क्या है, फिर उसके बाद हमारा स्टार है तो स्टार प्रिंट कर दो। सिंपल, यहाँ पे कॉपी एंड देन पेस्ट किया। ठीक है, तो अब क्या होगा, बस रिवर्स में कर रहा है हमने काम। तो देखो अब हमारे पूरा पैटर्न बन के आ गया है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, ये हो गया। चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं जिससे कि आप ये वाला पैटर्न बना सके, और बाकी अब डीबग करके करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ आएगा। चलिए नेक्स्ट इज, अब नेक्स्ट इसमें है हमको ये वाला पैटर्न कुछ बनाना है। ठीक है, ये भी पिरामिड ही है, 1 2 3 4 5, बट अब इसमें क्या है, इसमें हमारा नंबर्स दे रखे हैं। ठीक है, और नंबर्स भी हमें कैसे दे रखे हैं, हमें नंबर्स ऐसे दे रखे हैं कि पहले इंक्रीजिंग में है, पहले 1 2 3, फिर डिक्रीजिंग में है। राइट, तो देखो सबसे पहले तो हम टोटल रोज कर लेते हैं कि टोटल रो कितनी है हमारी, 5 है, तो 5 कर लिया हमने। ठीक है, अब लूप चलाई, दैट फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक, पहली रो से स्टार्ट हो और कहाँ हो, n+1 तक जाए, तभी हमारा n तक जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर होगा आपको। अब देखो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, स्पेस प्रिंट करना है। राइट, स्पेस इसमें कितना है, 4 3 2 1 0। अगर मैं इसको अनकमेंट करूं तो आप देख सकते हो इसमें 0 स्पेस, फिर 1 2 3 4। ठीक है, तो 4 3 2 1 0 इस तरीके से मेरा स्पेस आ रहा है। राइट, तो पहले आप स्पेस के लिए लॉजिक लगाते हैं कि स्पेस के लिए क्या लॉजिक लगाएं कि जो हमारा 4 3 2 1 0 ऐसे करके हमारा लॉजिक बन जाए, है कि नहीं। तो अभी जस्ट हमने ऊपर वाले टास्क में भी लगाया था लॉजिक स्पेस के लिए। क्या स्पेस के लिए लॉजिक लगाया हमने, दैट टोटल रो माइनस आई। ठीक है, और आई की वैल्यू क्या है, आई हमारा किस लिए चल रहा है, पर्टिकुलर रो के लिए, 1 2 3 4 5। तो टोटल रो कितनी है मेरी, 5। तो 5 में से 1 गया, कितना होगा, 4 स्पेस प्रिंट हो जाएगा। फिर लूप चलेगी, तो 5 में से 1 गया तो कितना हमारा, सॉरी 2 गया तो 3 स्पेस, फिर 2 स्पेस, फिर 1 स्पेस एंड 0 स्पेस। इस तरीके से हमारा स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, मैं यहाँ पे कमेंट लिख देती हूँ, प्रिंट स्पेस, कि हमें स्पेस प्रिंट करना है। तो इसका हमने लॉजिक लगाया कि प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, स्पेस, और इसको क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो किससे, n माइनस आई से। यहाँ पर आई आएगा। ठीक है, n माइनस आई से। ठीक है, आई होप क्लियर होगा, ये हमारा हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब नंबर्स पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में कर लेते हैं ये वाले, क्योंकि यहाँ पर पहले तो ये अंदर से तो देखा जाए तो पहले 1 है, फिर ये 2 1 है, फिर 3 2 1 है, इस तरीके से आ रहा है ना। तो पहले क्या करते हैं, नंबर्स को हम डिसेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट कर लेते हैं, इसी फॉर वाली लूप के अंदर में चलेगा। राइट, तो यहाँ पर मैं कर लेती हूँ, यहाँ पर लिख देती हूँ स्टार इन डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे स्टार या नंबर आप बोल सकते हो, स्टार तो सही नहीं रहेगा। ठीक है, नंबर डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो इसके लिए ना मैंने लूप लगाई, दैट फॉर जे इन रेंज। अब देखो ये डिसेंडिंग में चल रहे हैं, तो देखो अब आई मेरी कहाँ से चल रही है, ध्यान से समझना। ये 1 2 3 4 5 रोज है, आई मेरी 1 2 3 4 5 5 तक चलेगी ये वाली। राइट, बट अब मुझे डिसेंडिंग में चलना है, तो डिसेंडिंग कहाँ से होगा, ये मेरा 5 4 3 2 1 है कि नहीं। तो मैंने ये आई का ही ले लिया कि आई से शुरू हो और कहाँ तक जाए, हमारा जाए 0 तक। 0 मतलब 1 माइनस 1, मतलब पहले तक 1 तक जाएगी। ठीक है, और क्या डिसेंडिंग में करना है, तो मैंने यहाँ पर कर दिया -1 रेंज फंक्शन में, जो कि हम ऑलरेडी जानते हैं। राइट, एंड देन मैंने यहाँ पे क्या करा दिया, प्रिंट करा दिया, क्या जे, कि जे को प्रिंट कर दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में प्रिंट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं द नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में किया। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास सेम लॉजिक लग जाएगा, क्या, दैट फॉर जे इन रेंज। ठीक है, बट लेकिन देखो अब असेंडिंग में है, असेंडिंग में हम कहाँ से शुरू करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। ठीक है, बिकॉज 1 हमारा ऑलरेडी उसके लिए चल रहा है, किसके लिए, यहाँ पर हमारा चल रहा है ऑलरेडी 1 जो आई से चली रहा है। ठीक है, एंड देन हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे क्या, जी। ठीक है, हो गया। ठीक है, बट अभी आप ध्यान से देखना, अगर मैं रन करूं अभी भी तो क्या है, मेरा सेम पैटर्न तो बन के नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पर कुछ, एक मिनट, यहाँ पर कुछ हमारी एरर आ रही है, पहले इसको 178 लाइन में वो सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने स्पेस का मल्टीप्लाई किया है
हाँ देखो स्पेस का मल्टीप्लाई हम ऐसे n माइनस आई से नहीं कर सकते, इसके लिए हमको ये इसको ब्रेसेस में करना होगा, राइट, क्योंकि दोनों का n का मल्टीप्लाई फिर वैसा हो रहा है। तो अब आप देखो यहाँ पे प्रिंट तो हुआ मेरा, पर पैटर्न तो अभी भी नहीं प्रिंट हुआ। 1 2 1 2 3 1 3 2 1 2, मतलब एक एक अलग अलग लाइन में आ गया, राइट, पर मुझे तो ऐसे चाहिए ही नहीं, राइट। तो इसके लिए हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, हम चाहते हैं कि जैसे कि फॉर एग्जांपल पहले ये आया ना हमारा 1 फिर 2 1 2 एक लाइन में आए, ये चिपक चिपक के आए, राइट। तो इसके लिए यहाँ पर हम क्या कर देंगे, हम यहाँ पर कर देंगे दैट एंड इज इक्वल्स टू ये स्पेस कि इन दोनों के बीच में मतलब नेक्स्ट लाइन में ना जाए, ठीक है। ऐसे इसमें कर देंगे हम एंड इज इक्वल्स टू स्पेस। सिमिलरली सॉरी ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे होगा, एंड सिमिलरली यही सेम चीज हम यहाँ पे भी कर देंगे, ठीक है। ये हो गया, ये हमने प्रिंट कराया। बट फिर भी अब आप दोबारा ध्यान से देखो, अब ये क्या पूरा एक ही लाइन में आ गया, नीचे तो गया ही नहीं। तो क्यों नहीं गया, बिकॉज जब यहाँ पर हमारा एक लूप ये वाली चले जा रही है, हमने इसकी रो कहाँ चेंज करी, राइट, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पहले 1 से स्टार्ट हो, 1 के अच्छा स्पेस प्रिंट कर दो तो 4 स्पेस प्रिंट हो गए, फिर क्या है नंबर प्रिंट कर दो तो 1 नंबर प्रिंट हो गया, फिर आगे बढ़ गए। तो इस पर रो चेंज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर एक खाली प्रिंट लगाना पड़ेगा। क्यों, जिससे कि हमारी एक रो जैसे 1 आया, फिर नेक्स्ट लाइन से हमारी सेकेंड रो चालू हो, ठीक है। फिर इस तरीके से आई होप आपको क्लियर होगा। और देखो इस टाइप का हमारा पैटर्न बनके रेडी है, ठीक है। आप चाहे तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जिससे आप इजीली समझ पाए। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इसी में पहले इसको कमेंट कर देते हैं हम, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन में आगे है ये वाला पैटर्न, ये वाला तो बहुत सिंपल बहुत ही इजी हमारा पैटर्न है, ठीक है। ये वाला देखते हैं फटाफट से, बहुत छोटा सा है। अब देखो इसमें कितनी 5 रोज है, तो हमने 5 रोज ले ली, दैट n इज इक्वल्स टू 5 रो बनानी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम लूप चला देंगे रोज के लिए, दैट फॉर i इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके n+1 तक, ठीक है, n+1 तक, ठीक है। 1 से शुरू है n+1 तक है, तो हमारा n तक जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमने क्या कर दिया, स्पेस प्रिंट कराना है। अब स्पेस हमारा ऐसा प्रिंट हो कि पहले हमारा 0 फिर 1 2 3 4 इस तरीके से हमारा प्रिंट हो, राइट। तो एक काम करते हैं, हम यहाँ पर लूप कहाँ से चलाते हैं, 5 रोज ही तो बनानी है, तो हमने n ले लिया, तो ये बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, 0 से ले लेगा, ठीक है। अब हमने ऐसा क्यों किया, बिकॉज हमने सबसे पहले 0 स्पेस चाहिए इसीलिए। तो यहाँ पे मैंने क्या किया कि प्रिंट करा दो क्या, स्पेस का मल्टीप्लाई करा दो किससे, i से। i क्या है हमारा 0 से है, ठीक है। और बाकी नेक्स्ट में हमें ये कर देंगे, ये क्यों, ताकि हमारा जो लाइन में जितना भी जो भी कुछ प्रिंट हो ना हमारा, तो ऐसे 1 2 3 4 5 चिपक चिपक के प्रिंट हो, इसीलिए। तो सबसे पहले तो यार 0 आ जाएगा, तो ये 0 स्पेस प्रिंट होगा, ठीक है। चलो हो गया। फिर इसके बाद जैसे जैसे आगे लूप बढ़ेगी तो 1 i की वैल्यू 1 चेंज होगी तो 1 स्पेस प्रिंट होगा एंड सो ऑन, ठीक है। चलो स्पेस तो प्रिंट हो गया। अब बारी है किसकी, हमको प्रिंट करना है क्या, सिंपल नंबर्स। तो नंबर्स हमारे देखो 1 2 3 4 5 ही प्रिंट है, राइट। तो इसके लिए भी हम एक और लूप लगा लेते हैं, दैट फॉर j इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, ये फॉर j इन रेंज कहाँ से कहाँ तक, देखो 1 से लेके 5 तक है, तो 1 से लेके हमने कर दिया 1 से लेके यहाँ 6 तक कर दिया। 6 क्यों, तब तक फिर ये 5 तक जाएगा, ठीक है। या फिर 6 रहने देते हैं। हम क्या करते हैं, हम करते हैं लॉजिक लगाया कि 1 से तो शुरू हो और कहाँ पे खत्म हो, n माइनस आई प्लस 1। अब n माइनस आई क्या है, n का मतलब है टोटल रो माइनस आई। क्या देखो टोटल रो, क्योंकि देखो हमारी क्या है, टोटल रो कितनी है 5, ठीक है। 5 में से आई गया मतलब 0 गया, तो पहले क्या करो 5 बार प्रिंट करो। फिर n टोटल रो में से क्या गया 1 गया, तो हमारा कितना मतलब 5 में से 1 गया तो 4 प्रिंट करो, फिर 3 2 1 एंड सो ऑन, इस तरीके से, राइट। और +1 क्यों किया, +1 इसलिए क्योंकि तब हम +1 करेंगे तब हमारा n माइनस आई तक जाएगा, ठीक है। और वहां पर क्या करो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, हमारा j की वैल्यू, और ताकि चिपक चिपक के आए एक दूसरे से, तो यहाँ पर इसमें एंड इज इक्वल्स टू स्पेस कर दो, ठीक है। बट फिर से वही प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए लूप चेंज करने के लिए मतलब रो चेंज करने के लिए हम यहाँ पर प्रिंट करा देंगे, ठीक है। आई होप आपको क्लियर होगा। चलिए रन करते हैं, तो देखो हमारा ये वाला पैटर्न इजी सा बन के आ गया है, ठीक है। ये तो बहुत ही सिंपल था, आप इसको हम कमेंट कर देते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज दिस, ये क्या है, ये एक हमारा डायमंड है, पर लेकिन हॉलो डायमंड है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक हॉलो डायमंड बनाना है, ठीक है। तो अब हॉलो डायमंड में हम क्या करेंगे, आधा आधा बनाएंगे, कि पहले तो ये आधा ट्रायंगल, फिर ये नीचे का ट्रायंगल। नीचे का ट्रायंगल तो बहुत इजी रहता है, रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू ले ली 3 क्यों, बिकॉज अभी हम स्टार्टिंग की
3 हम रोज बनाएंगे, इसीलिए पहले हम ऊपर का हाफ बना देते हैं, टॉप हाफ। ठीक है, पहले लूप चलाई दैट फॉर आई इन रेंज, कहाँ से कहाँ तक चलाई, 1 से लेके n+1 तक। ठीक है, n+1 तक चलाइए तो हमारी n तक जाएगी। ठीक है, अब सबसे पहले स्पेस प्रिंट कराना है। ठीक है, तो इसमें भी सेम स्पेस है, यहाँ पे देखो 2 1 0 इस तरीके से है, राइट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे प्रिंट करा दिया क्या, स्पेस, और स्पेस का लॉजिक हमने क्या लगाया, दैट टोटल रो माइनस आई। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे टोटल रो माइनस आई। ठीक है, 1 नहीं आई हो जाएगा। टोटल रो सपोज कितने हो गए, 3, तो 3 में से 1 गया, यहाँ पर 2 1 0 इस तरीके से हमारे यहाँ पे स्पेस प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, स्पेस प्रिंट हो जाएगा, और ताकि चिपक चिपक के स्पेस भी प्रिंट हो, नेक्स्ट लाइन में ना जाए, इसलिए यहाँ पर एंड इज इक्वल्स टू ये कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पर क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर जैसे ही हमारा ये सेकेंड लाइन में आए, ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, वैसे ही स्किप कर देना है। ठीक है, ताकि हमारा हॉलो बन सके। तो इसके लिए हम एक लॉजिक लगाएंगे दैट इफ आई इज इक्वल्स टू 1, कि आई की वैल्यू जैसे ही 1 हो, ठीक है, तो क्या करो, प्रिंट कर दो, क्या प्रिंट कर दो, सिर्फ एक स्टार, क्योंकि उसमें एक ही स्टार प्रिंट करना है ना, इसीलिए। ठीक है, एल्स मतलब अगर 1 के अलावा कोई और भी हो, क्योंकि उसमें क्या करना है, हमें हॉलो ये वाला प्रिंट करना है ना, हॉलो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। ठीक है, ये पे करते जाना है, तो हम क्या कर देंगे, इसके अलावा अगर आई की वैल्यू कुछ भी हो तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो। सबसे पहले तो क्या प्रिंट कर दो, स्टार। ठीक है, प्लस फिर इसके बाद क्या चाहिए, हमें स्पेस चाहिए। ठीक है, तो स्पेस कर दिए, देखो यहाँ पे पहले एक स्टार प्रिंट हो गया, फिर स्पेस प्रिंट हो गया, राइट। फिर ठीक है, फिर दोबारा से हमें क्या चाहिए, बट लेकिन अब जो स्पेस चाहिए, स्पेस देखो इंक्रीजिंग ऑर्डर में, यहाँ पहले 1 है, फिर यहाँ पर 3 है, फिर 1 है, इस तरीके से ऑड वाला चाहिए ना। तो ऑड का हमने फॉर्मूला अभी पढ़ाया था, ऊपर हमने निकाला था दैट 2i-1। ठीक है, 2i-1। ठीक है, ये हमने कर दिया, पर लेकिन देखो यहाँ 2i-1 से काम नहीं चलेगा, राइट। तो इसमें हमने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर कर दिया 2i-3। ठीक है, फिर लास्ट में भी एक स्टार चाहिए, तो हमने यहाँ पर फिर एक लास्ट में स्टार ऐड कर दिया। ठीक है, तो अगर अभी सिर्फ मैं इतना रन करूं, तो अब आप ध्यान से देखो, मेरा ये पैटर्न बन गया, यहाँ पर ये मेरे को ब्लैंक ब्लैंक ऐसे करके होलो वाला मिल गया, राइट। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिवर्स में करना है, बिकॉज रिवर्स में भी हमें नेक्स्ट नीचे वाला भी हमको चाहिए ट्राइंगल। ठीक है, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, सेम कॉपी कर देंगे, बट इसमें रेंज फंक्शन में हमारी कंडीशन चेंज हो जाएगी। क्या हो जाएगी, n-1 से 0 तक और -1, क्योंकि हमें करना है रिवर्स में, इसीलिए। ठीक है, ये कर दिया। अब देखो रन करेंगे, तो आप देखो मेरा ये हॉलो डायमंड बन के आ गया है, मेरा पैटर्न बन गया है। ठीक है, आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे कि आप घर में आप खुद से प्रैक्टिस करें, तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट टास्क है हमारा, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड ग्रेड ऑफ ए स्टूडेंट व्हेन ग्रेड्स आर एलोकेटेड एज अ गिवन टेबल। अब हमें क्या करना है, स्टूडेंट्स के यहाँ पर ये परसेंटेज दे रखे हैं और ये उनके ग्रेड दे रखे हैं ABCDE। तो अब हमें उनकी परसेंटेज के अकॉर्डिंग उनके ग्रेड बताने हैं, कि अगर परसेंटेज 90 से अबव है तो A, अगर 80 से 90 के बीच में है तो B, 70 से 80 के बीच में है तो C, 60 से 70 के बीच में है तो D, और 60 से कम है तो E। ठीक है, और यहाँ पे बोल रहा है कि परसेंटेज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट इज इनपुट टू द प्रोग्राम। और परसेंटेज हमें क्या करनी है, मार्क्स की जो परसेंटेज है वो हमें यूज़र से इनपुट करानी है, स्टूडेंट से। तो बहुत सिंपल है, परसेंटेज हम क्या करते हैं, यूज़र से इनपुट कर लेते हैं। अब परसेंटेज जनरली हमारी फ्लोट में होती है, ठीक है, तो हम इसको फ्लोट में इनपुट कराएंगे। इनपुट करा लिया, दैट एंटर परसेंटेज ऑफ योर मार्क्स। ठीक है, मैंने बोला कि परसेंटेज क्या करो, इनपुट करा लो। ठीक है, करा लिया। अब बस परसेंटेज को हम क्या करेंगे, इसके अकॉर्डिंग हम लिख देंगे। ठीक है, कि इफ़ के अगर जो हमारी परसेंटेज है, कि इफ़ परसेंटेज इज़ ग्रेटर देन 90, अगर 90 से ज़्यादा है तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो, सिंपल प्रिंट कर दो A ग्रेड, कि A ग्रेड मिलता है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा है, नेक्स्ट कंडीशन चेक करने के लिए मल्टीपल कंडीशन चेक करनी है, तो एलिफ। तो अब बोल रहा है अगर 80 से 90 के बीच में है, राइट, 80 से 90 के बीच में है। ठीक है, तो हम कह देंगे कि इफ़ परसेंटेज क्या हो, ग्रेटर देन हो 80, ठीक है, और उसके साथ साथ क्या हो, एंड परसेंटेज क्या हो हमारी लेस देन इक्वल टू हो 90, राइट। तो तभी हमारी 80 से 90 के बीच में होगी, राइट।
तो अगर ऐसा है 80 से 90 के बीच में तभी तो होगी जब 80 से बड़ी हो 90 से छोटी हो। तो क्या कर दो, तो प्रिंट कर दो बी ग्रेड कि ये क्या है हमारा बी ग्रेड। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट सेम कंडीशन हो जाएगी हमारी अप्लाई। ठीक है, इसको हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। राइट, कि अगर अब 80 से 90, अब क्या बोल रहा है हमारा 70 to 80। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे अगर 70 से ग्रेटर हो और हमारा क्या हो 80 के लेस देन या इक्वल टू हो तो 80 का। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 60 to 70 कि 60 से बड़ा हो पर लेकिन हमारा 70 से छोटा हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा लेस देन इक्वल टू 70। तो यहाँ पर है हमारा सी ग्रेड और यहाँ पर है हमारा डी ग्रेड। ठीक है, यहाँ पर सी और डी। आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये जो आप अप्लाई कर रहे हो कंडीशन बस देख लो 80 से 90, तो 80 से 90 मतलब 80 से बड़ा 90 से छोटा या इक्वल। ठीक है, 70 to 80 तो 70 से बड़ा और 80 से छोटा या इक्वल। ठीक है, अब बोल रहा है लेस देन 60। लेस देन 60 के लिए तो अब एक ही कंडीशन बचती है, 60 से कोई बड़ा है और 70 के बीच में नहीं है तो उससे छोटा ही होगा। ठीक है, तो बिलो होगा तो एल्स कर सकते हैं, एल्स लास्ट कंडीशन है। तो क्या कर दो, प्रिंट कर दो क्या हमारा ई ग्रेड है कि ई ग्रेड। ठीक है, और ये हमारा हो गया। ठीक है, चलो रन करते हैं। अब पहले मैंने डाला 92.5 92.5 तो आ जाएगा हमारा ए ग्रेड। ठीक है, अब दूसरा डालते हैं। अब 80 से 90 के बीच में था तो बी ग्रेड। ठीक है, तो मैंने क्या किया 80 से 90 के बीच में 85 डाल दिया तो आ गया बी ग्रेड। ठीक है, और इस तरीके से आप कोई भी कंडीशन अप्लाई करोगे तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा और हमारे यहाँ पर सारे प्रोग्रामिंग टास्क हो गए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमारे प्रोग्रामिंग एक्सरसाइज जो हमने सारे टास्क कैसे किए। राइट, अब आपका होमवर्क ये है कि आपको सभी टास्क को फिर से अप्लाई करना है। राइट, अभी आपने सिर्फ समझ लिया, अब आपको 1 by 1 स्टॉप करके वीडियो करके एक एक करके अप्लाई करना है। राइट, और देखना है कि वो आपसे भी बन रहे हैं टास्क या नहीं बन रहे हैं। राइट, ऑलरेडी हम वैसे बहुत सारे जो हमने कंडीशनल स्टेटमेंट्स या लूप पढ़े थे तो प्रैक्टिस कर ली थी, बट स्टिल ये वाले टास्क करके हमारी और अच्छी कमांड बन गई है। तो आपको ये प्रैक्टिस करनी है जिससे आपको बहुत अच्छे से आ जाएगा। अगर आपको कोई सा भी कैसा भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं जिससे कि मैं आपकी क्वेरी को दूर कर सकूं और आपको और अच्छे से समझा पाऊं। ठीक है, तो चलिए यहीं पे हमारा सेशन ये खत्म होता है, तो मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में। और जैसा कि आप जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है हाई क्वालिटी एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रॉम क्लास केजी टू क्लास 12। आप और भी सारे वीडियोस देखने के लिए मैग्नेट ब्रेन्स के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मैग्नेट ब्रेन्स का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर ऑफिशियल वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है टॉप कोर्सेज एज वेल एज इंग्लिश एंड द हिंदी मीडियम क्लासेस फॉर वेरियस बोर्ड्स लाइक सीबीएसई बोर्ड, दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड एटसेट्रा। एंड इफ यू नीड ई नोट्स और ई बुक्स एंड लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।